सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में आपके जो सिद्धार्थ विरक्ति पाठ है, पाठ 11, उसका अभ्यास कार्य करा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में आपकी बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपका पाठ समझाया है और आज आपका अभ्यास कार्य करा रही हूँ। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। वैसे तो मैंने यह टिक किए हुए हैं, फिर भी आप अपने प्रश्नों को समझ लीजिए। शुद्धोधनः कस्य नगरस्य राजा आसीत्। शुद्धोधन किस नगर का राजा था? इसका उत्तर है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु नाम का जो नगर था उसका वहाँ पर शुद्धोधन नाम का राजा था। सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्। सिद्धार्थ किसका पुत्र था? उत्तर है शुद्धोधनस्य, यानी शुद्धोधन का। सिद्धार्थः विहाराय कुत्र गन्तुम् अवाञ्छत्। सिद्धार्थ घूमने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? इसका उत्तर है नगरे, यानी नगर में। महात्मा बुद्धः जनेभ्यः कस्य उपदेशम् आयच्छत्। महात्मा बुद्ध का लोगों के लिए क्या उपदेश था, या महात्मा बुद्ध ने लोगों को क्या उपदेश दिया? इसका उत्तर है अहिंसा धर्मस्य। जो अहिंसा है वही सबसे बड़ा धर्म है। सिद्धार्थः राजप्रसादं परित्यज्य कुत्र आगच्छत्। सिद्धार्थ राजमहल को छोड़कर कहाँ चले गए? इसका उत्तर है वनम, यानी वन में। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। सिद्धार्थः किमर्थं तत्परः अभवत्। सिद्धार्थ किस लिए तत्पर हुए? सिद्धार्थः वनानाम् उपवनानां च शोभां द्रष्टुं तत्परः अभवत्। जो सिद्धार्थ थे वह वनों की और उपवनों की शोभा देखने के लिए तत्पर होते हैं। प्रजाजनाः कुत्र अतिष्ठन्। जो प्रजाजन थे, यानी कि सिद्धार्थ के नगरवासी थे, वह कैसे बैठे हुए थे या कहाँ बैठे हुए थे? प्रजाजनाः मार्गम उभयतः अतिष्ठन्। जो प्रजाजन थे वह मार्ग के दोनों ओर बैठे हुए थे। सिद्धार्थः मार्गे कान अपश्यत्। सिद्धार्थ ने मार्ग में किनको देखा? सिद्धार्थः मार्गे एकं वृद्धं एकं रुग्णं एकं शवं च अपश्यत्। सिद्धार्थ ने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा और एक शव को देखा। सिद्धार्थः केन नामना प्रसिद्धः अभवत्। सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? उत्तर है सिद्धार्थः महात्मा बुद्धः नामना प्रसिद्धः अभवत्। जो सिद्धार्थ है वह महात्मा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषि शिशुम दृष्ट्वा किम आकथयत्। ऋषि ने शिशु को देखकर क्या कहा? शिशुम दृष्ट्वा ऋषि आकथयत् भो राजा एषः बालः नरपः भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति। शिशु को देखकर राजा ने कहा कि हे राजन, यह बालक या तो कोई विशिष्ट राजा होगा या फिर कोई सन्यासी होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धम कुरुत। जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनको आपको शुद्ध करके दोबारा लिखना था। वैसे तो यह कार्य मैंने किया हुआ है, आप समझ लीजिए। सिद्धार्थः गृहं परित्यक्त्वा। यहाँ पर जो परित्यक्त्वा पद है यह गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे धातुओं के साथ कोई भी उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग ना करके लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा और लेप पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। यह आपकी संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल सकती है, या फिर आपको डीएवी, जो डीएवी कक्षा 8 की प्लेलिस्ट है उसमें इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपको कत्वा और लेप प्रत्यय को समझना है तो डीएवी कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे और त्यक्त्वा के जो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है इसके स्थान पर हम लेप प्रत्यय लगाएंगे। शुद्ध वाक्य हो जाएगा,
सिद्धार्था गृहं परित्यज्य आगच्छत, यानी कि सिद्धार्थ घर को छोड़कर आ गए। यहाँ पर देखेंगे शुद्धोधन सिद्धार्थस्य पुत्रः आसीत्। जो शुद्धोधन थे वो सिद्धार्थ के पुत्र थे। तो ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुद्धोधन के पुत्र जो थे वो सिद्धार्थ थे। तो शुद्धोधन कौन बना? उनके पिता। तो यहाँ पर पुत्र गलत है, तो पिता आपका सही हो जाएगा। वाक्य क्या है? शुद्धोधन सिद्धार्थस्य पिता आसीत्। शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। गा है आपका तस्य उपदेशः संसारस्य कल्याणाय आसीत्। यहाँ पर जो आसीत है यह गलत है। क्यों? क्योंकि उपदेशः ये आपका बहुवचन है और आसीत आपका एक वचन है। वाक्य में हमें जिस वचन का हमारा कर्ता होता है उस वचन की ही क्रिया प्रयोग करनी होती है। तो यहाँ पर ये बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी, जो है आसन। शुद्ध वाक्य हो जाएगा तस्य उपदेशः संसारस्य कल्याणाय आसन, यानी कि उनके जो उपदेश थे वो संसार के कल्याण के लिए थे। शुद्धोधनः, यहाँ पर शुद्धोधन ही आपका अंडरलाइन किया हुआ है या रेखांकित पद है। मानवानां दुख निवर्त्य राजप्रसादात् आगच्छत। इसमें बताया गया है कि शुद्धोधन मनुष्यों के दुख निवारण के लिए महल को छोड़कर आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि शुद्धोधन नहीं सिद्धार्थ आते हैं। तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा आपका सिद्धार्थः मानवानां दुख निवर्त्य राजप्रसादात् आगच्छत, कि सिद्धार्थ मानवों के या मनुष्यों के दुख निवारण के लिए महल को छोड़कर आते हैं। छात्राः गुरुं सादरं नमामः। छात्राः, छात्रः आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है और जो नमामः क्रिया है यह आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन की है। वचन तो आपको ध्यान रखने ही है, साथ में जो आपके प्रथम पुरुष, हमारे धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हम थर्ड पर्सन, यानी कि जो भी हमारे शब्द रूप हैं सभी शब्द रूप हमारे प्रथम पुरुष में जाते हैं। मध्यम पुरुष में हम युष्मद के शब्द रूप प्रयोग करते हैं, यानी तुम, तुम दोनों, तुम सब, इस वाली पंक्ति से। और उत्तम पुरुष में हम अस्मद के शब्द रूप प्रयोग करते हैं, अहम, आवाम, वयम। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो धातु रूप इन्होंने लगाया है यह गलत है। हमारा छात्राः प्रथम पुरुष बहुवचन के अनुसार इसको हम क्रिया लानी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य है छात्राः गुरुं सादरं नमन्ति, कि सभी छात्र गुरु को आदर के साथ नमस्कार करते हैं। अहम त्वया सह चलिष्यतः, यहाँ पर भी इन्होंने वही गलती की है। गलती इन्होंने जानबूझ के की है, क्योंकि ये आपको शुद्ध वाक्य करके लिखने हैं। अहम, अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। उत्तम पुरुष क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो आपके अस्मद के शब्द रूप है वह उत्तम पुरुष के क्रियाओं के साथ प्रयोग होते हैं। और यहाँ पर फिर क्रिया हो जाएगी आपकी चलिष्यामि। अहम त्वया सह चलिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस प्रकार ये आपके शुद्ध रूप हो जाएंगे। यदि आप वाक्य निर्माण करना सीखना चाहते हैं तो वाक्य निर्माण के लिए आपको संस्कृत प्लेलिस्ट, जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां से जाकर वाक्य निर्माण समझ सकते हैं। आपका चौथे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। जो नीचे लिखे हुए आपके शब्द हैं, यानी कि जो आपके पद वाली हेडिंग है, ये आपके सभी शब्द लिखे हुए हैं, इनमें आपको विभक्ति और वचन बताने हैं। तो ये कार्य तो मैंने किया हुआ है। जैसे वृद्धा अवस्थायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विहाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, आदेशेन तृतीय विभक्ति एक वचन, शुभाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, उपदेशम द्वितीय विभक्ति एक वचन, तपसा तृतीय विभक्ति एक वचन और मानवानाम षष्ठी विभक्ति
ये आपका बहुवचन है। ये मुझसे गलती हो गई है, इसको आप बहुवचन कर लीजिए, एक वचन नहीं है ये आपका हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन इस प्रकार आप इनको कर लेंगे। 5वां प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी प्रकृति और प्रत्यय को आपको अलग करके लिखना है। प्रकृति आपका होता है जो मूल पद है, यानी कि यहाँ पर धातु आपके मूल है, उससे पहले कुछ धातुओं में आपके उपसर्ग लगे हुए हैं और प्रत्यय तो आपके सभी में लगे हुए हैं। देख लीजिए, आगंतुम आपका उपसर्ग है, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम, द्रष्टुम जो है आपका कोई भी उपसर्ग इसमें नहीं लगा है, द्रस धातु है, तुमुन प्रत्यय है। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है, तज्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। अधिगम्य, अधि उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है। प्राप्य पर धातु है, आप आपका धातु पर उपसर्ग है, आप धातु है, लेप प्रत्यय है। अवलोक्य, इसमें अव आपका उपसर्ग है, लोक धातु है और लेप प्रत्यय है। इस प्रकार ये आपका उपसर्ग, धातु या फिर आप इनको प्रकृति भी कह सकते हैं और प्रत्यय, इनको आपको अलग अलग करके लिखना था। आपका 6वां प्रश्न है निम्नलिखितानां वाक्यानां निर्दिष्टे लकारे परिवर्तनम कुरुत। जो यहाँ पर आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनके साथ साथ ब्रैकेट में इन्होंने लकार भी दिए हुए हैं, जिनमें आपको परिवर्तित करके यह वाक्य दोबारा बनाकर लिखने हैं। जैसे बालः नृपः भविष्यति, यह आपका भविष्यकाल का, यह आपका भविष्यकाल में वाक्य है जो होता है आपका लीट लकार, इसको आपको लंग लकार यानी भूतकाल में बनाना है। बालः नृपः आसीत, यदि हम इसको अस धातु से समझेंगे, क्योंकि भविष्यति जो आपका पद है यह आपका अस धातु में भी आता है और भू धातु में भी आता है। तो यहाँ पर आसीत और अभवत मैंने दोनों ही लिखे हुए हैं। आपकी शिक्षिका या शिक्षकगण जो भी कराना चाहें वो सही करा सकते हैं, क्योंकि भविष्यति आपका अस और भू दोनों ही धातु के लिट लकार यानी भविष्यकाल का रूप है। तो मैंने दोनों के ही यहाँ पर ओब्लिक करके ऑप्शन दे दिए हैं। राजा सारथिनः सह आगच्छत, ये आपका लंग लकार का है, इसको आपको लोट लकार यानी आज्ञा काल में बदलना है। राजा सारथिनः सह गच्छतु, फिर तस्य मुख्य उपदेशः अहिंसा अस्ति, ये आपका लट लकार वर्तमान काल का है, इसको आपको लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। तस्य मुख्य उपदेशः अहिंसा आसीत। ऋषि राजभवनम आगच्छत, यह आपका आगच्छत जो है यह आपका लंग लकार का है, इसको लीट लकार यानी भविष्य काल में बदलना है। ऋषि राजभवनम, ये आपका आगमिष्यति आना चाहिए था। हो जाती है गलतियाँ, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें करते हैं तो ध्यान इधर से उधर हो जाता है। आगमिष्यति, मैंने इसको अगमिष्यति समझा था, अब क्योंकि आपकी वीडियो में ही मैंने थोड़ा ध्यान दिया है तो ये आ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें भी हम आ उपसर्ग का योग करके आगमिष्यति भविष्यकाल का रूप बना लेंगे। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थः आसीत, ये आपका लंग लकार का है, लट लकार वर्तमान काल में बनाना है। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थः अस्ति, इस प्रकार ये आपके परिवर्तन करके मैंने वाक्य बनाए हुए हैं। और जो मुझसे गलती हुई थी वो आप सुधार कर लीजिए। यहाँ पर आ उपसर्ग आप इसको जोड़ लीजिए। फिर प्रश्न संख्या 7 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। हम सिनेमा देखने जाएंगे, हम यानी कि बहुवचन है। वयम चलचित्रम दर्शनाय गमिष्यामः, फिर है मैं घूमने नहीं जाऊंगा। अहम भ्रमणाय न गमिष्यामि। सिद्धार्थ शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थः शुद्धोधनस्य पुत्रः आसीत्।
सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ महात्मा बुद्धः इति नामना प्रख्याता। प्रख्याता भी कर सकते हैं और प्रसिद्धः भी कर सकते हैं। बच्चे घूमने के लिए जयपुर जाएंगे। बालकाः भ्रमितुं जयपुरम गमिष्यन्ति। क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुवचन है तो हमने बाल कहा, बहुवचन पद लिया है और बहुवचन का करता है तो क्रिया भी फिर बहुवचन होगी, तो गमिष्यन्ति मैंने क्रिया प्रयोग की है। फिर मूल्य आधारित आपके प्रश्न है। सर्वे जनाः किम त्यजन्ति। सभी लोग क्या छोड़ते हैं। यह आप स्वयं अनुभव करके लिखेंगे क्योंकि सभी के अपने अपने विचार होते हैं। वैसे तो हमें हिंसा, लोभ, लालच इन सब को छोड़ देना चाहिए। फिर भी आपके जो शिक्षक गण है या पाठ पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आता है यह आप स्वयं करेंगे। और अगले वाले को मैंने थोड़ा सा किया हुआ है, पूर्ण रूप से तो आपको यह स्वयं ही करना है क्योंकि जो मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं और जो रचनात्मक प्रश्न होते हैं वह छात्रों को स्वयं करने होते हैं कि हमने जो पाठ पढ़ा है या आपके शिक्षक गणों ने जो पाठ आपको समझाया है वह आपको कितना समझ में आया है। कस्य कल्याणाय बौद्ध धर्मम, यानी कि किसके कल्याण के लिए बौद्ध धर्म है। तो इसका उत्तर मैंने अपने अनुसार दिया है, सर्वस्य यानी सभी के कल्याण के लिए है। इसका उत्तर जनाहा भी हो सकता है कि भाई लोगों के कल्याण के लिए है, लेकिन जनाहा तो एक बंधन में हो जाएगा। पशु पक्षियों के लिए भी बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म में आपकी अहिंसा को महत्व दिया गया है कि हमें पशु पक्षियों के साथ भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ तो करनी ही नहीं चाहिए। तो ये आप स्वयं जो आपको पूरा पाठ पढ़ने के बाद समझ में आया है, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। सर्वेभ्यः नमो नमः।